हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे इंडिया के एशिया कप स्क्वाड के बारे में। देखिए कल आपको पता है कि स्क्वाड अनाउंस हो जाएगा एंड ऑब्वियसली कुछ कॉल्स ऐसी होंगी जो एक्सपेक्टेड लाइंस पर हैं। कुछ खिलाड़ियों पर बड़े सवाल थे कि क्या उनका इंक्लूजन होगा और अगर उन स्टार प्लेयर्स का इंक्लूजन होता है तो उनके लिए जगह कौन बनाएगा, मतलब बाहर कौन होगा। इनमें इस लिस्ट में सबसे आगे नाम था शुभमन गिल का, रेड बॉल कैप्टन हमारे, और जिनको डब किया जा रहा है कि आने वाले समय में वो हमारे ऑल फॉर्मेट कैप्टन होंगे। वाइस कैप्टन की चर्चा हो रही थी कि भैया वाइस कप्तान अब आपके शुभमन गिल हो जाएंगे। शुभमन गिल की सीधा एंट्री हो रही है एशिया कप स्क्वाड में। लेकिन आप कह सकते हैं कि बीते 2 दिन में, अगर आप पिछले 2 दिन की बात कर रहे हैं, रिपोर्ट्स बिल्कुल उलट गई हैं वहां पर और शुभमन गिल की अब जगह भी नहीं बन रही है। अगर जो टीओआई और इंडियन एक्सप्रेस जैसे क्रेडिबल सोर्सेज के अगर हम माने, जो रिपोर्ट्स वहां पर फाइल हुई हैं, उनके मुताबिक अगर देखा जाए तो शुभमन गिल की अभी जगह नहीं बन पा रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी, ऑब्वियसली यार ये दोनों खिलाड़ियों में वो पोटेंशियल और वो एबिलिटीज, अगर आप ओवरऑल पैकेजेस की बात करोगे, ये शायद ही कोई दुनिया की ऐसी टीम होगी जो इन दोनों को मिस आउट कर जाए। लेकिन ये है कि भाई आपके पास प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी की जो चीज है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं और जो आपके ऑलरेडी इन कंटेंशन है उन्होंने खराब परफॉर्मेंसेस नहीं दी हैं। नंबर 1 बैटर, नंबर 2 बैटर की जगह पर अगर सवाल उठ जाए तो ये तो बहुत बड़ा एक, आप कह सकते हैं, एक ऐसा डिलेमा है या फिर एक ऐसा पॉइंट ऑफ डिस्कशन हो जाएगा जिसके बारे में आप सोचोगे कि यार ये हम कॉल लें कैसे। और वही सवाल हुआ है या आप कह सकते हैं वही मसला खड़ा हुआ है शुभमन गिल के लिए भी और श्रेयस अय्यर के लिए भी। तिलक वर्मा वो रीजन है कि श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल इस टीम में, स्क्वाड में वो फीचर करने में उनके लिए दिक्कतें आ रही हैं। ऐसा क्यों? तिलक वर्मा के लिए जो बोला गया, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि यह चीज कंसिडर की गई थी कि आपको शुभमन गिल को अगर सीधा ड्राफ्ट इन करना है स्क्वाड में तो आपको तिलक को बाहर करना होगा। लेकिन तिलक इज राइट नाउ सेकंड रैंक्ड बैटर इन द वर्ल्ड और उनकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेज आई हैं। चाहे उनका आईपीएल थोड़ा एवरेज गया हो, जितने भी खिलाड़ी कंटेंशन में हैं उन खिलाड़ियों में जो सबसे एक एवरेज परफॉर्मर रहे इस सीजन आईपीएल में वो तिलक थे। लेकिन जो रिपोर्टेडली बताया गया है, ये टीओआई की रिपोर्ट में मेंशन्ड है कि तिलक को बैकिंग इसलिए दी जा रही है कि एक खराब सीजन या एक एवरेज सीजन, ऑब्वियसली उनके स्ट्राइक रेट को लेकर चर्चाएं थी या फिर आप कह सकते हैं उनको रिटायर्ड आउट कर दिया गया था, लो इन कॉन्फिडेंस थे। लेकिन एक आईपीएल का सीजन उन्होंने जो इंटरनेशनल क्रिकेट में करके दिखाया है, साउथ अफ्रीका में टी20 में 100, इंग्लैंड के वर्सेस इंपैक्टफुल पारियां खेलना, जो हमारे लास्ट टी20 इंटरनेशनल असाइनमेंट्स थे, तो कहीं ना कहीं ये है कि तिलक वर्मा ने अपने आप को उतना प्रूव करा है कि उनको आप सीधा स्क्वाड से बाहर नहीं कर सकते। ये उनके लिए अनफेयर होगा। जो टर्म वहां पर यूज किया गया है वो ये है कि अनफेयर होगा कि आप तिलक को एज इट इज स्ट्रेट अवे बाहर कर दें और गिल के लिए वहां पर जगह बना दें। अब आप कहेंगे गिल क्यों एक सेकेंडरी ओपनर नहीं हो सकते? अगर हम बात कर रहे हैं आपके पास अभिषेक और संजू सैमसन हैं तो आपका एक बैकअप ओपनर होता है, तो बैकअप ओपनर की रेस में वहां पर यशस्वी जायसवाल आगे हैं। और इसका जो तर्क दिया गया है, जो टीओआई की रिपोर्ट है, उसमें यह है, आपको याद आएगा फर्स्ट इन लाइन भी टी20 इंटरनेशनल में जायसवाल थे, टी20 वर्ल्ड कप आपको याद आएगा 24 में, वहां पर गिल रिजर्व्स में थे और जायसवाल आपके स्क्वाड में। तो कहीं ना कहीं यह है कि जायसवाल को वहां पर आगे रखा गया है। सिमिलर केस विद श्रेयस अय्यर कि भाई नंबर 3 वाला स्लॉट आपको 11 प्लस जो 4 होता है, आपको बैकअप एक खिलाड़ी चाहिए होता है जो ओपनर है और एक आपको मिडिल ऑर्डर बैटर जिसको लेकर शिवम दुबे और आपके रिंकू सिंह और आपके रियान पराग अभी बहुत ज्यादा कंटेंडर्स वहां पर हैं, और एक आपके पास बैकअप पेसर होना चाहिए अदर देन अर्शदीप बुमराह, वो आपके हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा में से एक होगा, और एक आपको वहां पर बैकअप स्पिनर चाहिए। तो इस वजह से इस 15 में जो हम बात कर रहे हैं, लाइकली अब जो स्क्वाड अनाउंसमेंट होगा और कुछ बड़े सरप्राइजेस चौंकाने वाले फैसले हो जाएं वो बात अलग होगी। लेकिन सभी रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, ज्यादा कुछ आप एक्सपेक्ट मत करिए, ज्यादा कुछ बदलाव वहां पर नहीं होंगे और जो गिल और श्रेयस के कमबैक की बारी थी वो शायद मुश्किल में पड़ गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।